अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपने काम में ताखीर कर देना या वेस्टेज ऑफ टाइम या अपने टाइम को वेस्ट करना। तो इसमें एक इंग्लिश टर्म यूज होती है प्रोक्रेस्टिनेट। तो आज मुझे मुनीर नियाज़ी साहब की वो एक गज़ल याद आ गई जो आपके साथ में शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसे जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो एक्चुअल लाइफ में हमने ये देखा है कि हमारी जो है ये रूटीन है कि हम हर काम में ही जो है वो देर कर देते हैं, जो कि बाद औक़ात हमें उसका बहुत नुकसान होता है। आप अगर स्टूडेंट्स हैं, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता है कि आप एग्जाम्स को भी 2 महीने देर है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने जो वर्क है उसको लेट कर देते हैं। अभी 2 महीने पड़े हुए हैं, एंड पे जाके तैयारी करेंगे। तो जो आज का दिन है या ये जो वक्त है वो हम वेस्ट कर लेते हैं। हम क्या कहते हैं जी अभी बहुत टाइम है, हम कोई और एक्टिविटीज कर लेते हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट में टाइम वेस्ट कर लेते हैं, या कुछ और सोशल मीडिया पे हम बहुत ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट कर लेते हैं। तो ये टाइम वो वेस्ट करते हैं ना, उससे हमारा जो नुकसान ये होता है कि हम कभी भी जो एक हमारे टारगेटेड पॉइंट्स होते हैं हम उनको हासिल नहीं कर सकते। बल्कि जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं उनका मैं ये समझता हूँ कोई गोल ही नहीं होता, उनको कोई गोल से गर्ज ही नहीं होती कि हमारा कोई गोल है, हमने किसी अचीव करना है, आपने हमने ये सीजी पे जो है वो मेंटेन करनी है। तो अगर आप जॉबियंस हैं तो आपको पता है कि जॉब में जो है आपको पता है कि टास्क डेली बेसिस पे मिलते हैं आपको, वीकली टास्क मिलते हैं। और अगर आपको कोई वीकली टास्क मिला है तो आप क्या करते हैं कि जी अभी है, टाइम है, 6 डेज हैं, हम कर लेंगे। तो आज ही हम जो है वो बैठ के मोबाइल ऑन किया, सोशल मीडिया उसके ऊपर एक्टिव किया और अपनी जो है वो स्क्रोलिंग शुरू कर दी। तो उससे हमारा जो है बहुत ज्यादा टाइम जो आज के दिन का वेस्ट हो जाता है। तो हमने कभी भी जो कल का काम है उसको परसों पे नहीं लेके जाना, बल्कि कल के काम को आज करना है और आज के काम को हमने अभी करना है। तो इस तरह से हमारी जो रूटीन है वो सेट होगी। अदरवाइज हम कभी भी अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं लेके आ सकते, और जिंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम को जो है वो हमें बहुत केयरफुली उसको खत्म करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो आप कभी भी एक सक्सेसफुल पर्सन, भले आप स्टूडेंट हैं, भले आप जॉबियंस हैं, भले आप बिजनेसमैन हैं, आप कभी भी अपनी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपने टाइम को मॉनिटर नहीं करेंगे। और टाइम को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है कि आपकी मॉर्निंग रूटीन क्या है, आप मॉर्निंग में उठते हैं तो क्या करते हैं, आपकी उसके बाद जब आप ऑफिस आते हैं तो आप कितना टाइम सोशल मीडिया पे कंज्यूम करते हैं, या कितना टाइम आते ही आप वर्किंग के ऊपर शुरू कर देते हैं, अपना डेली टास्क दिया, टास्क के ऊपर आपने उसके ऊपर किस हद तक आपने काम किया, क्या आपने आज की रूटीन का टारगेट सेट किया, आज आपने 3 टारगेट्स को मेंटेन किया कि नहीं किया, या आपने आप जॉब पे आए हैं या आप बिजनेस सीट पे जाके बैठे हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जाके क्या किया, सोशल मीडिया ऑन कर लिया, उसके ऊपर स्क्रोलिंग शुरू कर दी। तो इस चीज को आपने जो है वो साइड पे करना है, अपने टाइम को मॉनिटर करना है कि आपका एक एक लम्हा जो है, यकीन करें, बहुत जरूरी है। और जो भी करना है आपने वो विद इन जो आपकी टाइमलाइन होता है उसके अंदर करना होता है। और अगर आपके पास किसी का डेडलाइन है 6 to 7 डेज की, तो आप 6 to 7 डेज का वेट ना करें। आपके पास आज टाइम है तो आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर वेस्ट करने की बजाय या अदर एक्टिविटीज के ऊपर वेस्ट करने की बजाय उसको आज ही करें। आप कल कुछ और लर्निंग जो है स्टेप्स उसको लें, ताकि आपके काम में निखार आए, आपके जो गोल्स हैं उसको आप इजीली अचीव कर सकें।
तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, आप कभी भी अपनी जिंदगी में ना तो डिसिप्लिन ला सकते हैं, ना सुकून ला सकते हैं। इसमें एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊं कि आप नमाज देख लें कि 5 वक्त नमाज है जो कि हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, और कहा गया कि रकू करो रकू करने वालों के साथ, और नमाज का एक टाइम फिक्स कर दिया है। और फिर ये हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा नमाज को बाजमात अदा करता है, उसको अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा जो है वो नमाज का स्वाब मिलता है। तो मतलब ये कि इससे ये चीज साबित होती है कि हमें जो है वो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबसे पहले जो चीज सिखाई है वो टाइम मैनेजमेंट है, कि आपने अपने वक्त पे हर काम को तरजीह देना है, करना है, ना कि आपने उसको डिले कर देना है, कि सुस्त हो जाना है, कि अपने आप को आपने सुस्ती और काहली का शिकार नहीं कभी होने देना। तो इसमें आप अगर गौर करें तो जब आप 5 वक्त नमाज को रूटीन को देखते हैं तो आपको समझ आती है कि भाई जिंदगी जो है ना वो डिसिप्लिन का नाम है। और आप ये बखूबी समझते हैं कि जो मजहब इस्लाम है वो एक प्रॉपर आपका वे ऑफ लाइफ है, कि आपने लाइफ को किस तरह डिसिप्लिन के साथ गुजारना है, आपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, आपने अपने काम को किस तरह टाइमली सर अंजाम देना है, आपने किस तरह अपनी फैमिली को कितना टाइम देना है, अपने वर्क को किस तरह टाइम देना है, आपने अपनी हेल्थ के ऊपर किस तरह से अपनी ये जो एक्टिविटीज है उसको करना है। तो ये सब चीजें उसी वक्त मुमकिन है जब आप ऑनेस्टली वर्क करेंगे, अपने टाइम को मॉनिटर करेंगे, अपनी हेल्थ की केयर करेंगे, अपनी डेली रूटीन को सेट करेंगे। और ये बात हमेशा याद रखें, वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी डेली रूटीन को मॉनिटर करते हैं कि आज के दिन में हमने कितना टाइम वेस्ट किया है और कितना टाइम हमने उसको यूटिलाइज किया है। तो जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तमाम कामयाबियां जो है वो आपके कदम चूमेंगी। तो होपफुली आपको इस वीडियो से जो मेरा पॉइंट है वो जरूर मिल गया होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी डेली रूटीन, अगर आप डेली टाइम को मॉनिटर करते हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि किसी को भी अगर हमारी बात अच्छी लगे और वो इसके ऊपर अमल पैरा हो जाएगा तो सबके लिए सदका जारिया है। शुक्रिया, वासलाम।